जय श्री कृष्ण। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के श्रावण के महीने में पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा को श्रवण कराने जा रहा हूँ। आज कथा का तृतीय दिवस की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान नारायण ने नारद जी को जो दिव्य कथा सुनाई थी, आप उसे पूर्ण विस्तार से मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण ने नारद जी से कहा था, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत के युद्ध में 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके भरी सभा में खींचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इसके उपरांत प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर कंपय नामक वन को चले गए और वन में पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्टों को उठाया। उन दुखी जनों को देखते हुए एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण कंपय नामक वन में पहुंचे। तब अपने निकट भगवान को पाकर के पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे कि अब मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गोविंद हमारे पास में आ गए हैं। भगवान से प्रेम विह्वल होकर के पांडव मिले और भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने कहा, भगवान, आपके चरणों में सिर रख करके मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और इसी तरह से द्रौपदी ने भगवान के चरणों में सर को रख करके प्रणाम किया। उस समय भक्त वांछा कल्पतरु विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देख करके कांप उठे। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों और द्रौपदी ने जब भगवान की ओर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की, भगवान कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूं, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए, आप हमारे कष्टों को हटाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। आप तो सारी बातों को जानते हैं गोविंद। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। इस तरह अर्जुन द्वारा गोविंद की करवृद्ध रूप से स्तुति, विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना एवं उनके भयभीत मुख से फिर से खिल उठे। जो उनको कष्ट था, जो दुख था, उनका
दूर हो गया। श्रीमन नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया। तब भगवान श्री कृष्ण 2 घड़ी के लिए ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहा कि हे राजन, आपने एक अनोखा प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूं। चैत्र इत्यादि मास, पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, प्रारार्ध, अंत और इनसे भी परी नदी, समूल्य झील, कुएं, बावड़ी, वनस्पतियां, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य भी हैं। इन सब से कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति इसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांति आदि नामों से इसको पुकारते थे। सभी कर्मों के लिए इसे त्याज्य माना जाता था, निंदा की गई थी इसकी। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा था। फिर अत्यंत चिंतित होकर के वह मरणासन्न हो गया। अब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शनों को पाकर के उसने करबद्ध होकर के अपने नेत्रों में जल को भर करके, अर्थात नेत्रों में अश्रु को भर करके उसने अपनी करुण कथा मुझको सुनाई। भगवान को अधिक मास ने, पुरुष मल मास ने गोविंद को अपनी करुण कथा को सुनाया। तो मित्रों, भक्तों, आज हमने तृतीय दिवस पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण किया। कथा आप अन्य लोगों को भी श्रवण कराएं, इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते हुए शेयर करिएगा, जिससे दूसरे भक्त भी लाभ को प्राप्त करें, इसका आनंद लें और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको नित्य नवीन सुंदर श्री राम कथा की चर्चाएं भी प्राप्त होंगी, भागवत की भी चर्चाएं प्राप्त होंगी। अभी पुरुषोत्तम मास की इन कथाओं का आप आनंद लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।